Namaste everyone, my name is Aditi Sharma and I welcome you all to Physics Kira. Okay, so जो लोग already starting से सीरीज़ को ले रहे हैं उन्हें पता होगा, but those who are visiting this very lecture for some specific topic, let me tell you that for the paper of mechanics we have started a separate lecture series and उसके अंदर हमारे पास में mechanics के लिए हम this is actually lecture number it's 5. Okay, so this is the lecture number 5 and unit 1 हम लोग start कर चुके थे. That was kinematics of moving fluids. ठीक है, ये हम लोगों ने already start कर रखा था. And इस series के लिए let me tell you that for this particular unit there are a total of 5 lectures and 5 lectures के अंदर ये जो पूरी unit है वो मैंने wrap up करवाई है and this is the 5th lecture, so that is the last lecture for this very unit. और अगर इसके अलावा कोई topic अगर बच जाता है और आप लोगों का particular university में है कोई which I have not covered, let me know in the comment box और उसे हम cover करेंगे. ठीक है, चलो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सरफेस टेंशन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी और उसके आगे हम लोगों को अब कंटिन्यू करना था. सो पुट डाउन द हेडिंग ऑफ सरफेस एनर्जी. ठीक है, हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय सरफेस एनर्जी. तो देखो हमारे पास में क्या होगा, आप लोगों ने ले रखा है आपके पास में सरफेस. तो ये हैंड राइटिंग आधा इशू तो इसका चलता है. ओके, हम लोगों ने ले रखा है दैट आई हैव अ सरफेस फिल्म. ओके, अब इस पर्टिकुलर सरफेस फिल्म के लिए मैं कह रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, this is actually what I call as the surface energy. Okay, for the surface film अगर आप निकालते हो potential energy per unit area, so that is your surface energy. ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक्चुअली होता क्या है, मैं बताती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी किन मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि हमारे पास में सरफेस फिल्म में है. सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म. ठीक है, ये हमारे पास में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड. ठीक है, इनसाइड द लिक्विड. जैसे कि आपने ये ले रखा था, ये लिक्विड है अगर आपका, तो दिस इज़ एक्चुअली योर सरफेस फिल्म. तो सरफेस फिल्म यहाँ पे आने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इनकी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो अंदर होंगे. तो अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो आप देखोगे कि सरफेस एनर्जी फिर इनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. ठीक है, सो ये हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर समझी है. अब हमारे पास में यहाँ पे बात आती है, अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं. आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर किस तरह से फोर्सेस हमारे होते हैं, हम उसे अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे दैट इज़ कोहेसिव फोर्सेस. नाउ माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय द कोहेसिव फोर्सेस, राइट. देखो हमारे पास में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, तो आपने देखा होगा कि सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर एक क्लोज्ड पैकिंग अच्छी सी आपको देखने को मिलती है जो है. और वहीं पे अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं, मिक्सचर, एटमॉस्फेयर की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि दे आर मोर ऑफ अ स्पार्स, एक तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो इन केसेस के अंदर हम लोग पॉइंट क्या यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, देखो हमारे पास में क्या होता है, आपने लिया है कि बिटवीन
द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ये हम लोगों ने कहा है, ठीक है। सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, इनके बीच में क्या होता है, एक देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वो जो हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसे हम यहाँ पे कह देते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ओके, तुम लोगों ने अपने स्कूल्स के अंदर भी देख रखा होगा कि अगर कोई इंटर क्लास कंपटीशन है तो उसके लिए सपोज़ करो अगर तुम्हारी क्लास से तुम्हारे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो भले ही तुम्हारी क्लास में से कुछ लोगों की उनसे नहीं बनती हो, लेकिन फिर भी फील्ड में सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास की यूनिटी, भले ही हमारे घर में मतभेद चल रहे हैं लेकिन हम लोग पूरी स्कूल में ना उसको नहीं बताएंगे कि हाँ हमारी आपस में बनती नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग कि हमारे पास में क्या होता है, सेम क्लास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दैट इज़ एक्चुअली माई कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग एंड नेक्स्ट इज़ वी टॉक अबाउट दी एडहेसिव फोर्सेस। अब क्या होता है कि फिर भी क्लास के अंदर ना एक दो स्टूडेंट्स ऐसे रह ही जाते हैं जो दूसरी क्लास वालों के साथ में ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड करे हुए होते हैं, है ना। तो उनका जो बॉन्ड होता है ना वो फोर्स हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सो अब ये हमारे पास में एडहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, हम कहेंगे दैट बिटवीन द molecules of different substance, ओके। इनके बीच में ये जो साइन बना रही हूँ ना मैं, आप लोगों को वैसे मैथ के अंदर आप लोग पढ़ रखा होगा आपने, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। सो देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो हमारे पास में क्या कहलाया जाएगा, एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं एडहेशन, ओके। चलो आगे चले हम लोग। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे आता है, अब मेरा कर्सर फिर से खो गया, नहीं मिल गया, चलो हम आते हैं प्रेशर ऑन अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, ठीक है। पुट डाउन द हेडिंग प्रेशर ऑन अ curved liquid surface, ओके। क्या होता है ये, देखो आप लोगों ने ले रखी है कोई भी एक कर्व सरफेस है, लेट्स टेक अ कर्व सरफेस, कोई भी आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में। अब क्या होता है कि आपके पास में जो कर्व सरफेस आपने ले रखी है ना, उसके जो दो साइड्स होते हैं, डिफरेंट साइड्स हमारे पास में, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो होगा, आपने कोई भी एक कर्व सरफेस कंसीडर करी, ठीक है। तो हमारे पास में हम कहते हैं कि प्रेशर डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, वो मेरे पास में क्या कहलाया जाएगा, नोन एज एक्सेस प्रेशर। क्वाइट ऑब्वियस, आपने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कहा है तो वो आपको एक्सेस प्रेशर ही देने वाला होगा, इतने तो हम भी समझदार हैं, है ना। तो अब में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेशर जो होगा कॉनकेव साइड के अंदर, ठीक है, जो प्रेशर होगा हमारे पास में कॉनकेव साइड के अंदर, वो हम देखते हैं ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। अब ये ज़्यादा तो होता है, मैंने कहा क्वेश्चन आता है कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास में प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड अगर आप निकालते हो माइनस प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड, तो ये डिफरेंस हमारे पास में आएगा T/R। और ये जो चीज़ होती है ना, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू सरफेस टेंशन। थोड़ा सा सोचो कैसे, ओके ये वाली चीज़ है। तो ये हमारे पास में इतना ज़्यादा होता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जहाँ पे T मेरे पास में है सरफेस टेंशन और R हम लोग हमेशा की जैसे रेडियस के लिए ही
यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हमने यहाँ पे कहा है अगर प्रेशर ऑन द कर्व्ड लिक्विड सरफेसेस, तो हमें देखना भी पड़ेगा कि किस तरीके की कर्व्ड सरफेसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम अलग अलग यहाँ पे केसेस बनाते हैं। सबसे पहला लेके चलो टू कर्वेचर ऑफ द सरफेस। आई विल टेल यू अबाउट इट। वेट, डायग्राम के साथ में इसको हम स्टार्ट करेंगे। सो अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एक केस लिया है, इसके भी मैं 2 सब केसेस बनाऊंगी। ठीक है, पहला तो लेके चलो कि अगर तुम्हारी जो सरफेस है ना उसमें कर्वेचर तुम्हें देखने को मिलता है ऑन बोथ कॉन्वेक्स साइड्स ऑफ द सरफेस, यानी कि इफ़ द सरफेस has curvature on both convex sides of a surface। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, 2 कॉन्वेक्स साइड्स है और वहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों ही कॉन्वेक्स साइड्स जो है कर्वेचर की हम लोगों ने वहाँ पे ले रखा है। इफ़ द सरफेस हैज़ कर्वेचर ऑन बोथ द कॉन्वेक्स साइड्स। अब देखो डायग्राम के साथ में हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। डायग्राम के साथ में कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ा ना डायग्राम अच्छा बन जाए, मेरे जैसा मत बना लेना। वेट, ये कर्व भी सही नहीं बन रहा अब। ओके, बेटर, आई कैन नॉट ड्रॉ एनी बेटर देन दिस नाउ। ठीक है, चलो ये हमने ले रखा है हमारे पास में ए बी रहा, और ये हमने ले रखा है हमारा सी एंड डी रहा है। तो ये तुम्हारा ए बी रहा है, ये तुम्हारा सी डी रहा है। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, ओके। सो सपोज करो मैंने मान लिया कि इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहा है, r1 रहा है। ठीक है, और ये जो मेरे पास में बी सी और ये जो ए डी है, इसके लिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लूँ कि मेरे पास में सपोज़ मैंने कहा r2 रहा है। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस डाउन इन लैंग्वेज। कैसे लिखोगे इस चीज़ को, ओके, राइट इट दैट let radius of curvature, कर्वेचर कौन सा हमने ले रखा है, ए बी सी डी। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1, एंड फॉर यहाँ पे आप ले लो बी सी एंड डी ए, इनके लिए हमने ले लिया है हमारे पास में r2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप टोटल एक्सेस प्रेशर कह सकते हो। सो देयरफॉर टोटल एक्सेस प्रेशर विल बी सेम 11th स्टैंडर्ड लॉजिक्स जो हमें पता है, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस आपके पास में क्या है, बोथ साइड्स आपने ले रखे बोथ कॉन्वेक्स साइड्स ऑफ द सरफेस। तो क्या हो जाएगा, T/r1 प्लस T/r2। क्या कर सकते हैं यहाँ से, T बाहर, 1/r1 प्लस 1/r2, काम यहीं पे ख़त्म। ओके, ब्रैकेट बंद कर दो। चलें आगे। ये तो मैंने ले रखा था ऑन बोथ कॉन्वेक्स साइड्स ऑफ अ सरफेस। यार अगर ये भी तो पॉसिबल है कि एक कॉन्वेक्स हो जाए और एक कॉन्केव हो जाए, तब क्या करोगे। सो टेक दैट, कंसीडर दैट वेरी केस। इफ वन साइड इज convex and other side is concave, तो हमारे पास में क्या होगा, कर्वेचर जो होगा दोनों साइड्स का वो ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। सो अगर एक कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो यानी कि कर्वेचर ऑफ बोथ साइड्स will be opposite। note that down। हमारे पास में क्या आ जाएगा, T/r1, since it's opposite put a negative। और फाइनल आंसर अब तुम निकाल सकते हो, T 1/r1 minus 1/r2। put that into bracket and we are done। okay,
चलिए, ये तो हमने एक केस यहाँ पे कंसीडर किया था कि भाई अगर कॉनकेव है कॉन्वेक्स तब क्या करोगे। अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पे। सेकंड हमारे पास में क्या होता है, ये हम लोगों ने किसकी बात करी थी पहले, अगर हमारे पास में आप सरफेसेस के कर्वेचर लेकर जा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास में स्फेरिकल सरफेस है तो, राइट। सो द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब चलो स्फेरिकल सरफेस की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास में आता है इन केस ऑफ एयर बबल, या फिर आप एक लिक्विड ड्रॉप की भी बात कर सकते हो। तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो इस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे पास में ये तुमने एक स्फेरिकल सरफेस बोला है ना, तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है, R1 इज़ इक्वल्स टू R2 इज़ इक्वल्स टू R हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में P तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे 2T डिवाइडेड बाय R। फिर और अगर वहीं पे हम लोग ये कह देते कि हमारे पास में सपोज़ कोई एक सोप बबल है, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ सोप बबल, तुम लोगों ने खेला भी होगा, पता है जब छोटे थे यूजुअली हम लोग भी करते थे ये काम, लाइक समर ब्रेक्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि वी मेक द सोप बबल्स, बड़े से बाथटब के अंदर, आप बड़े से टब के अंदर आप लोग ये काम करते हो एंड देन यू प्ले विद दैट। सो हमारे पास में अगर हम लोग यहाँ पे सोप बबल्स की बात करते हैं, सो आपने देखा होगा वहाँ पे अगर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, सो यू नो इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो एक्सेस प्रेशर अगर हम देखना चाहेंगे तो दो सरफेसेस होती है, ठीक है। जब आप सोप बबल की बात कर रहे हो, सो इट हैज़ टू सरफेसेस। तो अब दो सरफेसेस है तो हमारा एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए वी हैव टू कंसीडर बोथ एंड देयरफॉर इट वुड देन बी 4T/R, ठीक है। ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे थर्ड और लास्ट केस के ऊपर, ओके। चलो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस की, ओके। अब देखो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंड्रिकल सरफेस, तो अब इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक रेडियस जो होगी ना आपकी वो तो हो जाती है इनफाइनाइट, और दूसरी हम लोग R ही मान लेते हैं एंड लेट अदर बी R। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, सिंपल T/R यही मिलने वाला है हमें। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सरफेस एनर्जी एंड द एक्सेस प्रेशर्स, ये यहाँ पे सब खत्म होता है इसी के साथ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आयलर्स इक्वेशंस, एंड ट्रस्ट मी दिस इज समथिंग दैट आई नेवर लाइक्ड ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। आई डोंट नो व्हाई, आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रे कि ये जो है ना, ये अगर इन चॉइस हमारे पास में ना एक क्वेश्चन आता था जिसमें विद इन द क्वेश्चंस चॉइस होती थी, तो आई ऑलवेज वांटेड इट टू बी इन चॉइस सो दैट आई अपीयर द अदर, आई अटेम्प्ट द अदर वन। सो इसकी एक्चुअली डेरिवेशन जो है ना मुझे पसंद नहीं आई कभी भी, पर्सनली आई नेवर लाइक्ड। देखो आयलर्स इक्वेशन, इसके ऊपर हम आते हैं, ओके। अब देखो जब हम लोग आयलर्स इक्वेशन के ऊपर आ रहे हैं तब हमें एक डायग्राम भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। हमने क्या माना है, देखो क्या होता है, यूजुअली हमारे घरों के अंदर ना वी यूज़ पाइप्स, ऐसे गार्डन के अंदर पानी देने के लिए भी आप लोग यूज़ करते होंगे, है ना। और अगर मैं उस पाइप का तुम्हें कहती हूँ कि एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करो तो तुम उसे काटोगे, ठीक है। तुमने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया, डोंट डू दिस एट होम, घर पे बहुत मार पड़ेगी। तो हमने वहाँ पे उसका छोटा सा पोर्शन जो है उसे कंसीडर कर रखा है, एंड लेट दैट भी बनाना भी पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ ड्राइंग दैट। चलो ये कर्व सरफेसेस तो कभी सही से नहीं बन रही, ओके काफ़ी अप्रिशिएबल डायग्राम तो बन चुका है, ओके।
ये मैंने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास में हमने एक पोर्शन जो है ना उस ट्यूब का उसे कंसीडर किया है एंड दिस इज़ माय पी क्यू। मैं कह देती हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना वो है हमारे पास में डेल एल। ये थोड़ा साफ दिख रहा हो बस, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दैट। ये रही हमारे पास में डेल एल, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इफ़ दिस थिंग इज़ माई डेल एल। एक्चुअली मुझे इसको ऊपर बनाना चाहिए क्योंकि नीचे ना मुझे ग्रेविटी ये सब चीज़ें भी कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे कर लो ये डेल एल, ठीक है। सॉरी, ओके ये हमने ले लिया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो फोर्स अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे हमने कंसीडर क्या क्या कर रखा है, हम उसे लेकर जाते हैं। सो कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन पी क्यू ऑफ ट्यूब ऑफ लेंथ डेल एल, ठीक है। और हमने यहाँ पे कहा है कि जो डेल ए है वो हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी के लिए। एंड डेंसिटी भी आप ले लो आपके लिक्विड की, फ्लूइड की। सो डेंसिटी रो इज़ कांस्टेंट, ठीक है। इतना सब कुछ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब देखो तुम्हें ये पता है दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो तुम वहाँ से मास निकाल सकते हो ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो वही काम यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे पास में अब देखो क्या आएगा। हम मास निकालना चाहते हैं ना, तो डेंसिटी तो मेरे पास में क्या है, रो है। वॉल्यूम मेरे पास में क्या हो जाएगी, एरिया टाइम्स लेंथ, मुझे वॉल्यूम दे देगा। सो डेल ए del L, I can write this thing and let it be my equation A अभी के लिए। तो अगर मेरे पास में मास ये है, सो यहाँ से वेट लिक्विड का कितना आएगा, वेट ऑफ लिक्विड, ये मेरे पास में क्या आएगा। तो उसके लिए व्हाट डू आई हैव टू डू, mg, मुझे यही निकालना है ना। सो डेल ए डेल एल रो जी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, आई एम गोइंग टू कंसीडर द कॉम्पोनेंट अलोंग द डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा, व्हाट डू वी हैव इज, आई नीड टू चेंज द कलर। चलिए, अरे यार स्ट्रेट लाइन बेटर। अब देखो एक तो मेरे पास में यहाँ पे मुझे पहले देखना है कि मेरे पास में वेट कहाँ पे एग्जर्ट करेगा। आपका लिक्विड फ्लो इस तरीके से कर रहा है यहाँ पे, सो सम वॉट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इट वुड बी हियर, राइट। एंड उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँगी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई एम जी साइन थीटा। और हमारे पास में एक एम जी कॉस थीटा होगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई एम जी कॉस थीटा एंड आई होप वी आर ऑल ओके विद दिस। सो कैन आई राइट डाउन, कैन आई मेंशन इट हियर, क्योंकि ये चीज़ तुम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का काम 11th से ही करते आ रहे हो। सो आई होप कि इसमें तो तुम्हें महारत हासिल हो चुकी होगी ना अभी तक। चलो आगे चलें, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन, कौन सा है यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन कंपोनेंट तुम्हारा, कौन, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन कौन सा है कंपोनेंट, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये है एम जी साइन थीटा, राइट। अब देखो ये जो तुम्हारे पास में एम जी साइन थीटा है ना, ये इसकी वॉल के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। एम जी साइन थीटा तुम्हारे पास में कहाँ है, ये तुम्हारे पास में ऐसे है और तुम्हारी वॉल जो है वो ऐसी है, तो ये उसके परपेंडिकुलर है ना। तो इसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारे पास में लेटरल थ्रस्ट यानी कि जो हॉरिजॉन्टली है ना उसके थ्रू कैंसिल कर दिया जाएगा ड्यू टू द एडजस्टेंट फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है।
सो राइट दिस डाउन, क्योंकि हम बाद में तो भूल जाते हैं, है ना, इसलिए इसको लिखो। सो क्या आएगा यहाँ पे, सिंस mg sin थीटा इज़ परपेंडिकुलर टू वॉल, तो इसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, इट्स इफेक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय लेटरल थ्रस्ट, राइट, हॉरिजॉन्टली। और ये हमारे पास में क्यों हो रहा है, ड्यू टू एडजेसेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके, रीज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अब देखो, ये जो तुम्हारे पास में पॉइंट पी ये रहा ना, यहाँ पे ले लो कि तुम्हारे पास में प्रेशर कितना है, स्मॉल पी है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि जैसे जैसे तुम्हारा लिक्विड कहाँ से चल रहा है, तुम्हारा लिक्विड यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरह से, यहाँ से इससे इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है ना, तो अक्रॉस द लेंथ, पर यूनिट लेंथ प्रेशर में कितना चेंज आएगा, पर यूनिट लेंथ प्रेशर में कितना चेंज आएगा। प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो रही है ना, चलो लिखना शुरू करो। से क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले तुमने क्या लिया था, दैट लेट P be the pressure at point कैपिटल P, ठीक है। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट वाले पॉइंट को लेकर आ जाओ, दैट del P by del L is pressure gradient, now pressure gradient along what, along length of tube, right, कि तुम्हारे पास में यहाँ, अरे तुम्हारे पास में कहाँ गया कर्सर, मिल गया, तुम्हारे पास में यहाँ पर प्रेशर फ्री है, तो तुम यहाँ से जब यहाँ पर जा रहे हो और तुम Q तक आ रहे हो, तब तुम्हारे प्रेशर में पर यूनिट चेंज कितना होता है, उसे मापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए यू टेक द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर एवरीबॉडी, चले आगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर ऐसी ही बात है तो Q पे प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट Q, ये बताओ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तुमने शुरू किससे किया था, इससे, तुम्हारे पास में पर यूनिट चेंज प्रेशर में कितना आया, इतना, तो टोटल लेंथ तुमने इतनी कवर करी है, उसमें प्रेशर में कितना चेंज आ जाएगा, निकाल लो, तुम्हें Q पे प्रेशर मिल जाएगा इससे। क्लियर, चलो अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास में P पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, कितना होगा, तो हमारे पास में क्या है, देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने पूछा फोर्स, तुम कर दोगे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। चलिए लिखें इसको, कर्सर फिर से भाग गया, नहीं मिल गया, ओके। सो फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट P is in forward direction, okay, it's in forward direction। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर टाइम्स एरिया, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर लिया था, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, ओके। चलो ये वाली चीज़ हो चुकी है। तो अगर तुम्हें P पे फोर्स मिल चुका है, अब बात आती है हमारे पास में दैट जो हमारे पास में P वाला फोर्स है वो तो इधर लग रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ना वाइट एरो, ये है फोर्स के लिए, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, ओके। ये मेरे पास में इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। इक्विलिब्रियम की वजह से हमारे पास में क्या होगा, अगर हम चाहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, तो Q पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर एवरीवन, चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। चलो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट Q is in backward direction to bring state of equilibrium।
ओके, अब देखो तो हमारे पास में फोर्स कितना होता है, प्रेशर टाइम्स एरिया हम जानते हैं, प्रेशर हम ऑलरेडी लिख चुके थे, उसी ही चीज़ को हमने दोबारा यहाँ पे लिखा और इसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया है हमने, एरिया से। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि अगर हमारे पास में m जो है वो मैंने कहा है मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमारा कितना एक्ट कर रहा था। ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। तो वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, P पे कितना लगा माइनस Q पे कितना लगा, वही करोगे ना तुम। अब देखो P पे कितना लग रहा है, P डॉट डेल A माइनस Q पे कितना लग रहा है, तो देखो P प्लस डेल P बाय डेल L और यहाँ पे तुम्हारा डेल L आ जाएगा और इसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम्हारे डेल A से। ठीक है, अब देखो इसे हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, सो माइनस P। ओके, इसमें एक और चीज़ आएगी, वेट मुझे ब्रैकेट चेंज करने पड़ेंगे, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, इसको तो रख दो ऐसे। ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारे पास में ना एक तो ये है mg cos थीटा भी तो था यहाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, ये भी तो एग्जिस्ट करता है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, आई हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर। माइनस साइन कहाँ आएगा, ये लग रहा है बैकवर्ड, माइनस फॉरवर्ड। समझ में आया क्यों लेकर आई मैं इसे। अब खोलो इसे, एम पी डेल ए यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल पी बाय डेल एल डेल्टा ए माइनस माइनस प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ आई है मेरे, तो तुम लोगों के भी यही आ रही है, तो फिर हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो इट नीड्स सम वेरिफिकेशन। चलो इससे ये कैंसिल, P क्या बच जाएगा मेरे पास में, एम जी कॉस थीटा माइनस डेल P बाय डेल एल डेल ए। राइटिंग कितनी सही आ रही है आज। चलिए यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच चुके हैं तो मेरे पास में देखो यहाँ पर ना कि ये m की दिक्कत हो रही है और मैंने इक्वेशन A में शुरू के अंदर ही मास निकाल लिया था, कहाँ गया, ये रहा है ना, इसको यूज़ कर ले हम लोग यहाँ पे। चलिए क्या करेंगे, दैट यूजिंग इक्वेशन A, इसे भी कुछ नाम दे दे, इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें, F इज़ इक्वल्स टू, आपके पास में मास क्या आया था, डेल A डेल L रो जी। ठीक है, यही वाली चीज़ है, कॉस थीटा माइनस डेल P बाय डेल L डेल A। ओके, यहाँ तक हम लोग अब आ चुके हैं। नाउ एक्चुअली डू वन थिंग, इसका ना कुछ काम नहीं है, इसको अब इक्वेशन कर दो क्योंकि आगे मुझे ये यूज़ नहीं करनी है, इसे इक्वेशन 1 करो। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, दैट अगर मैं यहाँ पे कह दूँ दैट v हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द सेंटर। ठीक है, ये चीज़ मैंने कही है, एट द सेंटर। अब देखो एट द सेंटर, सेंटर कहाँ पे, एट पॉइंट P, यानी कि जो P पॉइंट था ना मेरे पास में, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे इस P पॉइंट के सेंटर पे, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है मेरे पास में, v है। तो अब मैं कह देती हूँ कि यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन बताओ, फटाफट लिखो कि तुम्हारे पास में फिर एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, वेरी क्विकली एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन। और तुम लोग जानते भी हो ऑलरेडी कि तुम्हारे पास में आएगा क्या, दैट इज़ गोइंग टू बी माई dv बाय dt, करेक्ट। अब देखो जब तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, तो क्यों ना हम हमारी इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और हमारा आंसर निकालें। m क्या है तुम्हारे पास में, डेल A डेल L रो जी, शाबाश। फिर आ जाएगा dv बाय dt। ठीक है, चलो ये मेरे पास में आ जाती है इक्वेशन 2। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास में यहाँ पे दिक्कत क्या है, बात क्या है कि डिपेंड करता है कि तुमने अभी मैंने क्या कर दिया है, फ़्लो स्टार्ट कर रखा है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि मैं किस डिस्टेंस पर
फ़्लो की बात कर रही हूँ और किस टाइम पे मैं निकाल रही हूँ, है ना, दोनों पे डिपेंड करने वाली है। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कहाँ गया, हम यहाँ पे ये कहेंगे दैट वेलोसिटी जो है मुझे पता है दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, राइट। तो इससे आप क्या लिख सकते हो कि dv/dt मेरे पास में क्या हो जाएगा, del v/del l t प्लस del v/del t, राइट। एंड दूसरा मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो यानी कि क्या आ जाएगा दैट dv/dt इज़ एक्चुअली इक्वल टू v del v बाय, सॉरी यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हो गई है, वेयर इज़ माय, या हियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा del v बाय del l प्लस फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा del v बाय del t। आई कैन राइट दिस एंड नाउ अब हमारे पास में क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 करो। यहाँ पे तुम्हें dv/dt चाहिए था ना, तुमने dv/dt निकाल लिया है, इसे उठा के ऊपर रखो अब तुम। सो यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा मुझे, f इज़ इक्वल टू del a del l रो जी। अब समझ में आ रहा होगा ना कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं आती थी कभी भी, जब भी हमें मतलब एग्ज़ाम्स के अंदर क्यों मुझे चाहिए होता था कि ये ऑप्शन में आ जाए, बाकी तो मैं संभाल लूँगी। थोड़ा अनोइंग है इसकी डेरिवेशन मेरे लिए तो। चलो यहाँ तक आ चुके हो, ये मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 है। और दूसरा ना, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सीरियसली आई लाइक फिज़िक्स, बट उसमें भी होता है ना कि इतनी ब्रांचेस होती है, उसमें से कुछ पसंद आती है कुछ पसंद नहीं आती है, तो ये मुझे पसंद नहीं आने वाली है, ये उनमें से है। ओके, अब हमारे पास में क्या आता है आगे, चले देखो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे मेरे पास में फोर्स है, ओके, कहीं और भी मैंने फोर्स निकाला है क्या पहले, एक बार चेक करो अपने प्रीवियस पेजेस मेरे, जब तक ये लोड हो जाते हैं क्योंकि ये अब टाइम ले रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये रहा, ये देखो, ये भी हमारे पास में आया है फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि मैं इनको कंपेयर कर लूँ, कर सकते हैं। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, लिखो इसे फटाफट, एंड यू विल गेट योर del a del l रो g cos थीटा माइनस del p by del l del a इक्वल del a del l रो एंड del b by del l v प्लस del v by del t, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, del a और ये del a कैंसिल, भाई del l भी हो जाएगा, del l को भी हटा दिया। अब देखो क्या मिलता है तुम्हें, रो g cos थीटा माइनस, इसे मैं थोड़ा अरेंज करूँगी अब, रो del v बाय del l v प्लस और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, एंड ओके आई हैव यहाँ पे एक और माइनस का साइन आएगा, रो del v बाय del t इक्वल del p बाय del l। ये जो है ना तुम्हारे पास में, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज आइलर्स इक्वेशन, और ये तुम्हें क्या बताती है, फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलिए ये वाली चीज़ अब तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, एंड दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस वेरी यूनिट। और इसी के साथ में हम ना घोषणा करते हैं कि हमारी जो यूनिट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस वेरी यूनिट, एंड हम लोग क्या करेंगे अब आगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू यूनिट, ठीक है।
यहाँ तक हमारा काम हो गया है और अब हम हमारी एक न्यू यूनिट के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, एंड आप लोग यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी होता है, लेट मी नो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन।